recording. आज कुछ नया नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि आपका रिवीजन ले लूंगी। वैसे कल हमारा पूरा एक्सेल का कवर अप कर लिया हमने, जितना भी टूल्स था, सिलेबस था एक्सेल का, स्लाइसर्स या फिर बजट। बजट ट्राय किया विशाखा? होम बजेट नाही मैंने मॅम. बताया था, मंथली बजेट नाही केलं. मंथली किंवा वीकली बजेट नाही करायला केलं. सांगितलं होतं. जसं आप ओके, आज ट्राय करा. मंथली इन्कम किती आहे त्याच्यानुसार आपण तेवढ्या इन्कम मध्ये आपण महिना कसा काढायचा, तो कुठल्या वस्तूवर किती खर्च करायचा, असं एक बजेट आपण बनवतो ना घरी पण. माझी एवढी इन्कम आहे, तर मला एवढं एवढं इथे एक्सपेन्स करायचा हा. आहे, है ना. फूड, फ्रूट झालं, ओके, रेंट झाला, किंवा अजून काही आहे त्याच्यामध्ये, फीस, कॉलेज शाळेचे वगैरे, ओके, ये सब पक्के हमारा बजट के अंदर हमारा पूरा होना चाहिए। जितना हमारा इनकम है उसके अंदर वो हमारा बजट आना चाहिए। अगर आपका बजट के ऊपर जा रहा है आपका एक्सपेंस, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, वैसे इस बजट से हमें आ जाता है। जैसे कि हम डेली भी जो भी एक्सपेंस करते हैं वो भी हमें नोट रखना है, ताकि हमारे इनकम के अंदर हमारा बजट फिक्स। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, एक एक करके आप फॉर्मूलाज बताओगे। रेडी हो आप लोग? एक रिवीजन ले रहे हैं हम लोग कि कैसे हमने फॉर्मूलाज वगैरह सीखा था उसका। विशाखा, अनुश्री, अनुश्रीचा आवाज येत नाही. अनुश्री कशी सांगणार तू? अनिता, आपका प्रैक्टिस हुआ है क्या फॉर्मूलाज का? ये फॉर्मूला हमने प्रैक्टिस किया है, एवरेज का, टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटेज, हाँ मैम. हाँ हाँ. किया है ना? ओके, वेरी हाँ, वैसे भी अभी अभी वो सब यूज कर रहे हैं हम लोग. वो जो रिजल्ट बनाते हैं ना, उसमें एवरेज ये सब आपने जो बताया था वो सब यूज करती हूँ अभी मैं. वेरी गुड। अरे वाह, अच्छी बात है फिर। हाँ, अभी उसमें ये सब चीज अच्छा, का जरूरत पड़ रहा है ना, तो आपका सब वीडियोस कोई नहीं समझता है तो वीडियो से देख के ओके, करती हूँ. हाँ हाँ, ओके ओके, वेरी गुड। आपको कोई वर्क प्लेस का फोटो है तो दे दो, मैं इसमें डाल देती हूँ, आपके ऊपर एक सक्सेस स्टोरी डाल देती हूँ मंथली रिपोर्ट में। अच्छा मैम, ठीक है. ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कौन सा और फॉर्मूला कौन सा बाकी है हमारा। मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, रिमार्क का, ओके। उसके बाद आपका रिजल्ट है, देन कौन सा था, रैंक, ओके। आफ्टर दैट वी लुकअप, एच लुकअप में काउंट एंड काउंटा देखा था, ओके। ठीक है, चलो बताओ मुझे एक एक फॉर्मूला। टोटल का फॉर्मूला कौन बताएगा? सॉरी, अनुश्री का तो आवाज नहीं आ रहा है। विशाखा, टोटलचा फॉर्म्युला सांग. कुठला फॉर्म्युला यूज करतो आपण टोटल साठी? यस विशाखा, बोल फटाफट. टोटलचा एकदम सोपा फॉर्म्युला, पहिला फॉर्म्युला विचारला तुला. इज टोटलचा इक्वल फॉर्म्युला टू काय आहे? इज इक्वल इज टू इक्वल टू, हा हा, पुढे, हा, इफ. इफ. हाँ. इफ सम के टोटल के फॉर्मूले में इफ आता है। सिंपल हमें स्टूडेंट का जो मार्क्स है ना अलग अलग सब्जेक्ट का, उनका एडिशन करना है। यहाँ पे एडिशन के लिए हमारा मतलब ही टोटल होता है। तो टोटल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? अनुश्री, तू सांग कुठला फॉर्म्युला यूज होतो टोटल साठी? मैम हेलो इज अनुश्री, इक्वल टू. हाँ,
मुझे मुझे हार्ड फॉर्मूले आपसे पूछना था, इजी इजी मैं सोची लोगों से पूछूं। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट रेंज, ओके, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। कितना इजी है ये। और इसे अगर मुझे ऑटोसम से निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? ऑटोसम का यूज करके मुझे ऑटोमेटिक इनका और सबका फॉर्मूलाज निकालना है, तो कैसे निकाल सकती हूँ मैं? ऑटोसम का इन शॉर्ट में हमें फॉर्मूला निकालना है शॉर्टकट से। तो देखो यहाँ पे ऑटोसम होता है, यहाँ पे जाके सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो है वही होता है, जस्ट एंटर करना है मुझे वहां पे क्लिक करने के बाद। देखो इस तरह से आपको शॉर्टकट से आप यहाँ से निकाल सकते हो। बट होगा ये, आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, फॉर्मूला आपको मतलब बाय हार्ट नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, वहां से फटाफट निकालोगे। तो आप खुद से करोगे पूरा फॉर्मूला टाइप करके तो आपको उतना याद रहेगा। ओके, तो इसको अब दूसरा तरीका है, यहाँ से ड्रैग करके भी निकाल सकते हो आंसर सबका। ठीक है, बट ये तभी करना जब आपको फॉर्मूला एकदम अच्छी तरीके से परफेक्टली आ जाए तभी। ओके, ऐसे देखिए एक का निकाला मैंने, ड्रैग कर दिया, मेरा काम हो गया। ऐसे काम खत्म करने के पीछे नहीं जाना है, आपको समझ के करना है काम। ठीक है, देन एवरेज फॉर्मूला कौन बता रहा है अभी? एवरेज का फॉर्मूला? इज एवरेज का मैम इज इक्वल टू एवरेज यस। देन ब्रैकेट, ये एवरेज जिसका चाहिए ओके, एच 4 यस, ब्रैकेट में। एवरेज ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट रेंज, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ओके, एवरेज में क्या होता है, पूरा पूरा स्पेलिंग हमें लिखना पड़ता है, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं होता लेता है ये। ओके, एवरेज का फुल फॉर्म चाहिए यहाँ पे। ओके, डबल क्लिक करने से भी ये आ जाता है, जैसे कि अभी मैंने किया। जैसे एक काम ने आंसर निकाल दिया और पूरे सबका हमें निकालना है, ड्रैग नहीं करना है, तो आप यहाँ पे जस्ट जाके डबल क्लिक करो तो भी आंसर पूरे रेंज का आ जाता है जहाँ तक सब्जेक्ट के मार्क्स है। ओके, ये भी एक तरीका इजी यानी था आपके लिए, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना स्कूल में, तो आपको हर एक का निकालना बहुत हार्ड जाता है। तो आप ऐसे हाँ फर्स्ट स्टूडेंट का निकाल के फिर करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट है उतना सबका एक साथ आपको मिल जाएगा, चाहे हाँ, उसको एवरेज हो, ड्रैग करके नीचे किया था तो परसेंटेज हो। सब आ गया था। हाँ हाँ, ओके, आपको बहुत यूजफुल हो रहा है, अच्छा लगा मुझे सुन के। हाँ मैम। ओके, मैथ्स का फॉर्मूला, मैथ्स का इजी है, बताओ विशाखा। मैथ्स का बहुत इजी है दोनों का। हॅलो विशाखा, मिनिमम मॅक्सिमम पटापट सांग फॉर्म्युलाज. प्रॅक्टिस करायला येत नाही तू. का विशाखा आवाज येतोय का माझा? माईक म्यूट आहे तुझा. नहीं, चलो हमारा टाइम जा रहा है. अनिता मैम बता दो आप. हाँ मैम। हाँ, मिनिमम मॅक्सिमम चा फॉर्म्युला विचारला मी. परत गायब, फिर से गायब हो गई विशाखा. ठीक है, चलो मिनिमम का जस्ट सेम हमारे सम के जैसा ही होता है. यहाँ पे हम मैक्सिमम का फॉर्मूले में मैक्स शॉर्टकट ले सकते हैं. ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. है ना, ये भी इजी है. जैसे टोटल मैक्सिमम मिनिमम इन तीनों में हमें जस्ट यहाँ पे चेंज करना होता है. बस यहाँ पे सब की जगह पे मिनिमम डालते वक्त एम आई एन डालो, मैक्सिमम का निकालते एम मैक्स डालो, बाकी सब सेम है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है. तो इसका भी वही है, द इज इक्वल टू एम आई एन ब्रैकेट ओपन, देन सेलेक्ट रेंज, स्टूडेंट जिस स्टूडेंट का निकाले उसका रेंज, देन एंटर कर दो. और सबका निकालना है तो यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर. ठीक है, अब परसेंटेज का. यस, चलो अभी परसेंटेज कौन बताएगा?
वैसे तो अनीता मैम ही सब बता रहे हैं। अनुश्री का तो आज माइक ही नहीं काम कर रहा है। क्या हुआ अनुश्री, दूसरा माइक नहीं है घर पे कॉर्ड? यस, परसेंटेज का फॉर्मूला। मैम इज इक्वल टू परसेंटेज। नहीं, परसेंटेज मैम यहाँ पे परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं। परसेंटेज के फॉर्मूले में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं परसेंटेज यहाँ पे। हाँ तो परसेंटेज जैसे हम कंसिडर करते हैं जितना टोटल हो उसके ऊपर हम परसेंटेज कितना है टोटल के ऊपर होता है। तो इसके लिए हमें पहले टोटल सेलेक्ट करना होता है परसेंटेज में, देन उसको इनटू करना है हमें। इनटू करने तब हाँ 100 अगर मार्क है तो हमें 100 लेना है। अगर आपके आउट ऑफ 100 मार्क नहीं है तो अगर 50 का भी कभी कभी क्वेश्चन पेपर होता है, कभी 150 का होता है, तो उस वैसे लेना है आपको। उसके बाद डिवाइडेड बाय आपको कितने सब्जेक्ट्स है। तो हमारे पास जैसे कि 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स है, तो 5 सब्जेक्ट्स के 500 टोटल मार्क्स हमारे 500 है। तो उसमें से कितने मिलेंगे? तो 72% है ओमकार को। ओके, का भी आपको निकालना है एक एक का। तो अभी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके आंसर फटाफट निकालती हूँ। ठीक है, उसके बाद है रिमार्क। रिमार्क का फॉर्मूला बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, कुछ मतलब इसमें ये नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि वहां पे कुछ मिस ना हो जाए। ओके, रिमार्क में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ओके, रिमार्क के पहले हम लोग रिजल्ट लेते हैं क्योंकि रिमार्क के लिए यहाँ पे टेबल की जरूरत होगी हमें। ठीक है, तो रिजल्ट है, तो रिजल्ट का कौन बता रहा है फॉर्मूला? एज यूजुअल अनीता मैम ही बता रही है मुझे लग रहा है, या नहीं? हेलो अनीता मैम, रिजल्ट का फॉर्मूला याद है या नहीं? मैम नहीं याद आ रहा। नहीं लग रहा है। ओके ठीक है, मैं बता देती हूँ। चल ठीक आहे अनुश्री, लक्ष देऊन बघ तू पण। मे बी तुला पण आठवण नाही मला असं वाटतं. आणि ही पण आज जॉईन नाही झाली आहे. शरीर पण नाही झाली ती, तिला पण आहे हुशार पण जॉईन नाही होत, काय माहित काय झालं. अनुश्री बाहर है। ठीक है चलो मैं बता देती हूँ रिजल्ट का फॉर्मूला। इज इक्वल टू इफ, देन इफ अगर, एंड। ओके, इसमें दो कंडीशन रखी है, इफ एंड की। ठीक है, एंड। तो पहला सब्जेक्ट, पहला सॉरी, पहला जो हमारा स्टूडेंट है वो ओमकार है। तो ओमकार का हमें हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स देखना है कि उसको ज्यादा है या फिर कम है। और हर एक सब्जेक्ट का देखने के बाद हम उसको ये करेंगे, कंसिडर करेंगे कि वो फाइनली हम ये उसको डिसाइड करेंगे। अगर उसको 35 से कम है तो उसको फेल कंसिडर करेंगे, अगर वो 35 से ज्यादा है तो उस 35 या 35 से ज्यादा है तो उसको पास मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट का लेके हमें देखना है। जैसे कि उसको मराठी में 72 मार्क्स है, तो वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? 34 से। ओके, उसके मराठी के मार्क्स ज्यादा होने चाहिए 34 से, हिंदी के 34 से ज्यादा, इंग्लिश हर सब्जेक्ट के मार्क्स उसके 34 से ज्यादा है तो वो पास है, नहीं तो वो फेल है। ऐसी कंडीशन एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स सेलेक्ट करेंगे और उसको ग्रेटर देन 34, ग्रेटर देन 34 करेंगे। ठीक है, हिंदी के सेलेक्ट किया ओके 34 मैम। फॉर्म, या और बीच में कॉमा देना है। कॉमा देना भूलना नहीं है आपको, अगर आप कॉमा भी नहीं देंगे तो आपका सक्सेस नहीं होगा फॉर्मूला। ओके, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, वहां पे भी हमें ग्रेटर देन 34 कॉमा। नेक्स्ट सब्जेक्ट
है साइंस, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 34, ठीक है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ हमारा, ओके, कॉमा, कॉमा नहीं दिया था। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 30। ओके, देखो यहाँ पे बता देते हैं, अगर हमारा कुछ मिस्टेक हुआ तो ऐसे मैसेज आ जाता है हमारा कुछ तो मिसिंग है क्या। तो टाइप करने के बाद एक बार फिर से आप चेक कर सकते हो, C4 ग्रेटर देन 34, D4 ग्रेटर देन 34, E4 ग्रेटर देन 34 एंड F4 ग्रेटर देन 30 एंड लास्ट में G4 ग्रेटर देन 34। तो यहाँ तक हमारे फॉर्मूलाज हो गए। देन हमें ब्रैकेट क्लोज करना है, अभी कॉमा नहीं देना है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें कॉमा देना है, ठीक है। तो बहुत बार भूल जाता है कि ब्रैकेट कॉमा ब्रैकेट के बाद देना है या पहले देना है, तो ये याद रखो कि ब्रैकेट के बाद ही आपको कॉमा देना है, पहले नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद आपको डबल कोटेशन में लिखना है यहाँ पे पास, पास आप या स्मॉल में लिखो या कैपिटल में, नो इश्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है यहाँ पे। उसके बाद फिर नीचे कॉमा देना है और फिर डबल कोटेशन में हमें यहाँ पे देना है फेल, ओके। डबल क्लोज भी करना है, देन ब्रैकेट भी क्लोज करना है। यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है, अगर उसको 34 से ग्रेट मार्क है तो वो पास हो, अगर नहीं तो वो फेल, ओके। समझा ये वाला कंडीशन आपको, इस तरह से हमें यस कंडीशन मैम। देना है, उसके बाद हमें या एंटर करना। देखो यहाँ पे ये पास है, तो इसको कोई भी सब्जेक्ट में 34 से कम मार्क्स नहीं है, तो इसको मैं इस तरह से डबल क्लिक ड्रैग करती हूँ, तो देखो ये फेल बता रहा है स्टूडेंट, क्योंकि इसको एक सब्जेक्ट में 31 मार्क्स है, ओके। अब ये पहला स्टूडेंट ओमकार हमारा पास है, बट अगर हमें इसको यहाँ पे 34 मार्क्स कर दें तो देखो अभी ये इसका रिजल्ट चेंज होगा, देखो इसका रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम चेंजेस करेंगे उसका इफेक्ट हमारे सब फॉर्मूलाज में होंगे, क्योंकि ये सब फॉर्मूलाज हमारे इस एरिया पे डिपेंडेंट है, हमने रेफरेंस इसी का दिया है ना, तो इसके लिए यहाँ पे जो भी चेंज होगा यहाँ पे वो एक्सेप्ट किया जाएगा, तुरंत तुरंत चेंज होगा, ठीक है। सॉरी। उसके बाद रैंक है, तो रैंक हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का परसेंटेज देखते हैं और उसी के हम लोग रैंक निकालते हैं, ओके। यस, क्या हुआ, इज इक्वल टू रैंक, ओके, फॉर्मूला टाइप करके भेजा है अनुश्री ने, ओके, थैंक यू अनुश्री, या राइट, ठीक है। चलो हम लोग रैंक का फॉर्मूला इज इक्वल टू RANK, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लेना है, जैसे मैंने अभी बोला था कि रैंक हमारा परसेंटेज पे डिपेंड होता है, जितना परसेंटेज उतना उसको स्टूडेंट का रैंक होता है, तो उसके लिए हमें परसेंटेज देखना है, जिस स्टूडेंट का रैंक निकालना है उसका परसेंटेज के बाद देना है कॉमा, कॉमा देने के बाद हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स है, हमने ओमकार का तो परसेंटेज देखा तो उससे पता चलेगा कि उसका रैंक कितना आया है, बट क्लास के और भी बाकी स्टूडेंट्स है उनके भी तो हमें परसेंटेज देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्लास में से ओमकार का कितना रैंक आया है। कंपेयर करना पड़ेगा ना हमें ओमकार के मार्क्स और अदर बाकी जो भी स्टूडेंट्स है क्लास के उन सबके मार्क्स, इन दोनों कंपेयर करके देखने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ओमकार से कितना रैंक मिला है, ठीक है। उसके उसके लिए हमें स्टूडेंट के बाकी भी स्टूडेंट्स के सबके मार्क्स देखने हैं, तो मुझे पूरे फर्स्ट से लेके लास्ट तक सबके मुझे सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है, इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से करती हूँ तो ये सही है क्या, देखो इसको फर्स्ट रैंक आया है, 82 को फर्स्ट रैंक आया है,
इस पे अगर मैं ये करती हूँ तो देखो नीचे नीचे जा रहा है हमारा सिलेक्शन, देखो नीचे नीचे जा रहा है। और इस पे मैं डबल क्लिक करूंगी, देखो इसने सिलेक्शन कहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया। तो ये सही है क्या? नो मैम। इज इट राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर यहाँ पे? ये मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, हाँ मतलब मैम, हाँ जब बताया था सिखा आपने। रही थी तब। हाँ तो बताओ अनुष, करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, टेक्स्ट करो क्या डालना पड़ेगा ताकि हमारा ये सही आ जाए रैंक। याद आ रहा है आप दोनों में से किसी को? विशाखा भाग गई मैम लगता है, आई उसको थिंक जो पूछ रही थी। लास्ट 66 है वहां तक ही उसको सिर्फ लेना है ना, सॉरी, सिलेक्ट करना है वहां तक। लास्ट जो 66 है वहां तक ही सिलेक्ट करेंगे ना हम, वहां तो बराबर आएगा ना। यहाँ तक सेलेक्ट करना है ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ लास्ट, हाँ मतलब वो नीचे वो से तो सही। हाँ ये सही बोला आपने, हमें यहाँ तक ही सेलेक्ट करना है, नीचे का नहीं करना है। बट ये होने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या चेंजेस कुछ तो करना पड़ता है यहाँ पे, जैसे कि हमारा ये नीचे नीचे शिफ्ट ना हो जाए। जैसे एक एक रो से ये हमारा नीचे शिफ्ट हो रहा है ना, एक एक रो से। देखो यहाँ पे हमने देखा तो इसने सही ले लिया यहाँ तक। ओके, तो यही रेंज हमें सबका निकालने के लिए लेना है। बट ये क्या करा है, जैसे हम नीचे नीचे, अभी देखो मैं इन सबका निकालती हूँ, जैसे हम नीचे जाते हैं तो एक रो से वो नीचे आ गया, फिर दूसरे पे जाके देखते हैं जैसे और एक एक रो से वो नीचे नीचे आ रहा है सिलेक्शन। तो ये रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक तरीका है ये स्टॉप करने का, वो क्या है? याद आ रहा है या फिर बता दूं किसी को? नहीं? अनुश्री तुला पण नाही आठवत काय करावं लागेल आपल्याला इथे? आपल्याला तर तिथे फिक्स करायचं. ओके, ते जो आपण सिलेक्शनचा एरिया आहे तो फिक्स करायचा. त्याला शिफ्ट नहीं होता आलं पाहिजे असं करायचं. तो ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ. तो यहाँ पे ये शिफ्ट ना हो, इस हमें इस कॉलम को हमें फिक्स करना है. परसेंटेज का जो कॉलम है इसको हमें फिक्स करना है. डॉलर का सिंबल. ओके, यहाँ पे हमें डॉलर का सिंबल डालना पड़ेगा. कहाँ पे डालना पड़ेगा? जहाँ से हम लोग रेंज सेलेक्ट करते हैं ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जब रेंज सेलेक्ट करते हैं वहां पे हमें डॉलर का सिंबल डालना है. तो यहाँ जैसे मैं डबल क्लिक करती हूँ तो ये हमारा रेंज सेलेक्ट करता है. या तो आप पूरा सेलेक्ट करो, F4 बटन दबा, डॉलर का सिंबल ले लेगा. दिख रहा है आपको यहाँ पे डॉलर का सिंबल उसने ले लिया. अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैन्युअली कर दो आप. यहाँ पे भी आपको डॉलर का सिंबल डालना है तो आप वहाँ पे मैन्युअली कर सकते हो. जैसे कि मुझे यहाँ पे डालना है डॉलर का सिंबल, ठीक है. उसके बाद मुझे यहाँ पे भी डालना है डॉलर का सिंबल. इसे मैन्युअली आप कर सकते हो, नो इश्यू. ठीक है, यहाँ पे भी डालना है, देन यहाँ पे भी डालना है. ठीक है, तो आपको डॉलर सिंबल जहाँ पे 4 नंबर लिखा है उसके ऊपर भी होता है, वहां से मैन्युअली कर सकते हो. अगर आपको सबको एक साथ करना है यहाँ पे जैसे मैंने पहले किया था तो आपको F4 का बटन दबाना पड़ेगा, फंक्शन की का. ठीक है, अब मैं एंटर कर रही हूँ. देखो अभी फिक्स हो गया. और अब मैं इसको डबल क्लिक करके देखो, हम लोग लास्ट वाला करके देखते. देखो अभी सिलेक्शन उसने पूरा जितना हमें चाहिए उतना ही ले लिया है. तो इस तरह से हमें फॉर्मूला को फिक्स करना पड़ता है डॉलर का सिंबल लगा करके. तो यहाँ से क्या किया, हमारे इस रेंज को फिक्स कर दिया ताकि ये नीचे नीचे शिफ्ट ना हो. ओके, तो हमें कहाँ पे डॉलर का सिंबल डालना पड़ता है? यहाँ पे देखो जैसे कॉलम एल है हमारा, तो एल के पहले मैंने डॉलर डाला है, एल के बाद यहाँ पे भी डाला है, उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे भी हमें एल के पहले और एल के बाद में डाला है. ठीक है, समझा अनीता? यस मैम. ओके, अभी हम ग्रेड का चार्ट बनाएंगे. तो यहाँ पे हमें ग्रेड्स निकालना है.
यहाँ पे हम लेंगे परसेंटेज, यहाँ पे लेंगे हम ग्रेड, और यहाँ पे हम लेंगे रिमार्क। ठीक है, और इसको हम करेंगे मर्ज एज सेंटर। ओके, देखो मैंने मर्ज कर दिया, मल्टीपल सेल का सिंगल सेल, 3 कॉलम का मैंने सेल का एक सिंगल सेल बना। ठीक है, एंड यहाँ पे हम परसेंटेज देंगे, तो सबसे 45 को कौन सा देंगे हम ग्रेड, फोर्टी फाइव देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे 60, नीचे देंगे हम 80, और इसके नीचे देंगे हम 90, लाइक दिस। ठीक है, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं ले यहाँ पे, ए प्लस, ए ग्रेड, ओके, बी प्लस एंड सी ग्रेड। ठीक है, इस तरह से देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सलेंट, एक्सलेंट के बाद हम लिखते हैं ऊपर और वेरी गुड, यहाँ पे लेते हैं हम लोग गुड, सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो हम इस चार्ट को बॉर्डर कर देंगे, यहाँ पे जाके होम में जाके बॉर्डर्स में जाके इसको बॉर्डर कर देंगे, ऑल बॉर्डर। ठीक है, टेबल में कन्वर्ट हो गया जैसे डेटा। ठीक है, चलो हम ट्राई करके देखते हैं आता है कहीं पे। हमें रिमार्क निकालना है और ग्रेड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड का मैं डाली नहीं हूँ, एक कॉलम हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे ग्रेड डाल देते हैं। ठीक है, चलो ग्रेड निकालना है हमें। ग्रेड का क्या होगा फॉर्मूला, ग्रेड का तो थोड़ा हार्ड है, आता है अनीता ग्रेड का फॉर्मूला? हाँ मैम, वो इज इक्वल टू इफ करके, फिर हाँ, वो जो आपने यहाँ पे टेबल में मार्क्स लिखा है, तो अबाव 40, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अबाव 40, वो मार्क साइन डालना है अबाव 40, फिर वो सेटिस्फैक्ट्री, देन 60 कॉमा डाल के फिर 60 हाँ, अबाव, बट तो अनीता, गुड। हेलो अनीता, हाँ ये मैम, बहुत रॉन्ग है। बहुत लॉन्ग है, सही तो है, बट ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इसका इजी वे अच्छा। भी एक है, वीलुकअप का यूज करके हाँ। आप निकाल सकते हो। इज इक्वल टू सम, ओके सम मैम। नहीं अनुश्री, सम से नहीं आता है ये, यहाँ पे वीलुकअप का फॉर्मूला लगता है। ओके, तो देखते हैं हम वीलुकअप का ओके फॉर्मूला मैम। यूज करके ग्रेड कैसे निकालते हैं। ओके, आप बोल रहे हो वो भी सही है, बट वो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस है, इसलिए मैंने आपको सिखाया नहीं था। है वो सही अच्छा है, मैम। बट बहुत, हाँ बहुत लंबा हो जाता है फॉर्मूला, तो ये हो जाता है। ठीक है, वी लुकअप, जैसे हम वी टाइप करते हैं, वी से रिलेटेड फॉर्मूलाज हमारे पास आ जाते हैं, जो भी हमें चाहिए उस पर डबल क्लिक करके वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वी लुकअप के बाद हमारे यहाँ पे देखो एक सिंटैक्स आ रहा है नीचे, तो इसको हमें फॉलो करना है। जैसे हम इसको फॉलो करेंगे,
से हमें हमारा आंसर लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो वी लुकअप के बाद अभी हमें वो दिखा रहा है कि लुकअप वैल्यू आपको देनी है, ब्लू कलर में दिखा रहा है ना, तो वो हमें करना है इससे। तो लुकअप वैल्यू ग्रेड, ग्रेड हम जो निकालेंगे ये वाला ग्रेड, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो परसेंटेज के ऊपर होता है वो डिपेंड, है ना। इसके लिए हमें यहाँ पे परसेंटेज देना है, हमें ओमकार का ग्रेड निकालना है, तो ओमकार के परसेंटेज हमें देने पड़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद हाँ, कॉमा देने के बाद ये बोलेगा टेबल एरे, कौन से टेबल में से आपको आंसर चाहिए, तो वो रेफरेंस टेबल मांग रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस टेबल ये है, उसको बोलना है कि हमें इस टेबल का यूज कर बताओ कि ओमकार का इतना परसेंटेज है, तो उसका ग्रेड, उसको ग्रेड कौन सा मिलेगा। ओके, देन फिर हमें यहाँ पे कॉमा देना है, कॉमा के बाद यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो पता चला कि हमें इस टेबल का रेफरेंस दिया है, तो इस टेबल से हमें आंसर, तो वो पूछ रहा है कि आपको इस टेबल में से कौन से कॉलम आंसर चाहिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है, तो इसमें से हमें सेकंड कॉलम से आंसर चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर डाल देती हूँ, एंड आफ्टर दैट फिर से कॉमा आएगा। अभी वो पूछ रहा है कि आपको ये ट्रू या फॉल्स, ट्रू मतलब क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली मैच, एंड फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। तो अगर हम एग्जैक्ट मैच लेंगे, फॉल्स लेंगे, तो क्या होगा, हमें एग्जैक्ट मैच दिखाना पड़ेगा। इट मीन्स जैसे यहाँ पे परसेंटेज में जो भी हमने परसेंटेज कॉलम में जो भी परसेंटेज हमने यहाँ पे दिए हैं, तो वो सेम परसेंटेज यहाँ पे होनी चाहिए इस परसेंटेज में, तो ही ये फॉल्स वाला हमें यूज होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ट्रू वाला लेना पड़ेगा। ट्रू वाला क्यों, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली मैच यहाँ पे बोला है ना, तो वो लेना पड़ेगा। इसमें क्या बोला, जो रेंज दिया है 45 से लेके 60 के बीच में अगर मार्क्स हो तो उसको सी ग्रेड, 60 से लेके 80 के बीच में है तो बी प्लस, 80 से लेके 90 के बीच में है तो उसको, एंड 90 से अबव है तो उसको, सॉरी यहाँ पे दोनों जगह पे ये हो गया, एक जगह पे ये प्लस, एक जगह पे ए डालना था, तो मिस्टेक हो गया थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा आएगा, फिर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो ये रेंज के बीच में अगर इसका मार्क आता है, तो उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे ग्रेड दिया है, तो वो ग्रेड इसको देना, ऐसे इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे आता है ट्रू, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो भी इस रेंज में आता है आजू बाजू, तो वो दे सकते हैं। ठीक है, समझो अनीता, या फिर यस मैम। हाँ ओके, ट्रू अनुश्री ने बताया। ठीक है, देन यहाँ पे हम करते हैं एंटर, तो बी प्लस बोल रहा है, परसेंटेज है 70 परसेंटेज है, तो यहाँ पे बी प्लस में आ रहा है। देखो 60 से अबव है बट 80 से कम है, तो वो बी प्लस में कंसिडर हो। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये निकालना है। तो अभी कौन अनिता बताओ आप, अभी फॉर्मूला पूरा। आपने जो फॉर्मूला लगाया वही है ना उसमें भी। हाँ वही ग्रेड ही, ग्रेड ही, हाँ अभी जो बताया वही बता। वी वो पूरा नहीं आएगा अगर वो एक से किया, एक का हो गया तो। हाँ आएगा, बट ऐसे आपके रिवीजन के लिए पूछ रही थी मैं। अच्छा। अभी जो हमने किया देखो, एक बार आप देख लो, एक बार देख लो। हाँ हाँ, इज इक्वल टू ठीक है, वी। समझा। हाँ मैम। ओके, बता पाओगे। हाँ मैम, इज इक्वल टू वी लुकअप, देन मैम वो इज इक्वल एल टू, फोर की जगह दूसरा दूसरा रो लेना जरूरी नहीं है ना, क्या ये L5 लेंगे हम। हाँ अभी किसका निकाल रहे हैं हम लोग, दिशांक का दिशांक निकाल का। रहे हैं ना हम लोग। तो हाँ, यहाँ पे L5 इसका आएगा ना, ओमकार वी का हो लुकअप गया पे है। जाते। हाँ हाँ, तो हमें यहाँ पे इसका परसेंटेज लिखना है दिशांक का। ओके, तो पहले उसके पहले हाँ हमें वी लुकअप लिखना है। ठीक है, वी लुकअप दिशांक का है, तो परसेंटेज देखा। नेक्स्ट स्टेप क्या है,
L5, देन फिर ये नीचे का ग्रेड चार्ट रेफरेंस के लिए। हाँ, कॉमा देने के बाद हमें रेफरेंस के लिए ये लेना है, A13 टू टेबल J। एरे बोलते हैं इसको। हाँ, हाँ, L18। यस। उसके बाद नेक्स्ट देन स्टेप, कॉमा करके वो ट्रू जैसा ट्रू। हाँ, कॉमा देने के बाद अभी देखो ट्रू टेक्स्ट में क्या वो। बोल रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, है ना, जो हाँ ये कॉलम हाँ। इंडेक्स नंबर। हाँ, तो कॉलम इंडेक्स नंबर कितना आएगा? हमें कौन से कॉलम से आंसर, कॉलम मतलब हमने टेबल का रेफरेंस दिया, इस टेबल में से आंसर चाहिए, बट अभी वो पूछ रहा है आपको इस टेबल में से कौन से कॉलम से आंसर चाहिए, आपको परसेंटेज चाहिए या फिर आपको ग्रेड चाहिए या फिर आपको मार्क चाहिए, ये पूछ रहा है। ग्रेड ग्रेड तो चाहिए हमें तो कौन से के। में से कौन सा आंसर चाहिए? ग्रेड चाहिए। हाँ, तो ग्रेड हाँ, कौन से कॉलम में है? के वाले। कितने नंबर का कॉलम है ये ग्रेड वाला? नहीं नहीं, ये तो नाम है, इसका कॉलम का नाम है, हमें नंबर चाहिए, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ऐसे। तो हमें सेकंड कॉलम से आंसर ना, हमें ये ग्रेड चाहिए वहाँ पे, है? ओके ओके। तो यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि सेकंड कॉलम से आंसर चाहिए, ऐसे। देन फिर से कॉमा, अभी हमें क्या लेना है? ये ट्रू। ट्रू लेना है, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, समझा? हाँ मैम, अभी इसको समझा। अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे ऐसे क्यों आ रहा है, ये नीचे नॉट एप्लीकेबल, एनए मतलब नॉट एप्लीकेबल। ये हमारा गलत हो गया है, यहाँ पे ड्रैग करके आंसर नहीं है यहाँ। और देखो यहाँ पे मैं जाती हूँ, देखो ये नीचे जा रहा है, ऐसे क्यों? ये भी एक से नीचे आया, ये तो नहीं आया कि हमने ये खुद टाइप करके आंसर निकाला था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये तो नीचे नीचे जा रहा था, स्टेबल नीचे नीचे हो रहा है। अनुश्री काय करावं लागेल? टेबल शिफ्ट हो रहा है, उसका रेंज बदल रहा है, चेंज हो रहा है, जो हमने रेफरेंस टेबल दिया था उसका। अभी बताया था ना हमने, शिफ्ट ना हो इसके लिए क्या करना है हमें, उस टेबल को डॉलर डॉलर का ये बताया था आपने। डॉलर, यस, डॉलर सिंबल लगा के उसको फिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस टेबल को लगाना है डॉलर सिंबल, इसको, तो इसका रेंज हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इसको पूरे को हमें सेलेक्ट करना है पहले तो, और उसके बाद F4 बटन दबाना है हमारे फंक्शन की से, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे लग जाएगा डॉलर सिंबल। देखो यहाँ पे सही रेंज को लगा या गलत रेंज को लगा है, मुझे लग रहा है कुछ गलत हो गया। स्टार्टिंग से लगाया डॉलर सिंबल, हमें डॉलर सिंबल स्टार्टिंग से नहीं चाहिए था, तो हमें यहाँ से चाहिए जे से लेके यहाँ तक ही चाहिए। ओके, अब मैं F4 का बटन प्रेस कर रही हूँ, तो देखो फिर से मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ, अभी देखो सबका आंसर अच्छे से आ चुका है, और हमारा रेंज भी नीचे शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक से वो रेंज में सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अनीता, आप पिंकी को जानते हो ना? क्या मैम? हाँ मैम, पिंकी को जानती हूँ। कैसे जानते हो, बदलापुर में रहते हो आप तो? मैम बदलापुर में अभी शिफ्ट हुई, पहले वो मुंबई पब्लिक हाई स्कूल है ना, वहाँ पे पढ़ाती थी मैम। तो पिंकी मैम भी वहाँ पे ही पढ़ाते थे ना कंप्यूटर। चैतन्य नगर में? हाँ मैम। ओके, मैं उधर ही मैं पवई में ही रहती हूँ रहती थी। स्कूल। हाँ, मैं पवई में ही रहती हाँ, थी।
ओके तो ओके वहां पे अभी 2 साल हुआ यहाँ पे आके। ओके। नहीं, वहाँ पे बॉम्बे पब्लिक का एक और ब्रांच है ना जो हिंदी मीडियम है स्कूल। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो उसके साइड में ही मेरा रूम है। अच्छा। हाँ। ओके देन, ठीक है। कितने साल से हो आप वहाँ पे कहाँ पे मैम? पवई में? स्कूल में? कौन, इधर बदलापुर के स्कूल में? अभी यहाँ पे आई तब से हाँ बदलापुर में हाँ। ही हूँ। 2 साल यहाँ ओके, पे ही हो गए। और पहले वहाँ पे पूरा 8 इयर्स वहाँ दो पे साल किया हो था, गए। मुंबई पब्लिक में। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी काउंट बाकी है। काउंट किस पे काम करता है? काउंट किस लिए फॉर्मूला होता है? मैम नहीं पता, आप बताओ। श्री ने बताया। ओके। हाँ, इज इक्वल टू काउंट, हाँ इज इक्वल टू काउंट बराबर है। बट ये किस पे वर्क करता है, क्या क्या काउंट करता है ये काउंट फॉर्मूला? जैसे इज इक्वल टू COUNT, काउंट, ओके, ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पे हमें कोई रेंज सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ से नेम से लेके यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर दिया एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो इसने 35 आंसर दिया। ओके। अभी मैं फिर से एक और फॉर्मूला डालती हूँ। जैसे साइड में इज इक्वल टू COUNT, ब्रैकेट ओपन एंड सेम रेंज में यहाँ पे भी सेलेक्ट कर रही हूँ, देन एंटर कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे 35, यहाँ पे 48 आंसर आया है। तो इतना डिफरेंस क्यों आया है दोनों फॉर्मूलाज में? एक काउंट है, एक काउंट है। एरिया तो मैंने सेम सेलेक्ट किया था, इतना डिफरेंस कैसे आया? हाँ अनिता, कुछ आइडिया आ रहा है? इसका 35 नो आंसर मैम। क्यों आया, इसका 48 आंसर? अनुश्री, काउंट फॉर्म्युला कशावर काम करतो आणि काउंट फॉर्म्युला कशावर काम करतो? सॉरी मैम, फॉरवर्ड, ओके ठीक है, मैं बता देती हूँ। चलो, जैसे कि काउंट में क्या होता है, हमने इतना रेंज सेलेक्ट किया था, तो काउंट में उसने क्या किया, वही सेल सेलेक्ट किया या काउंट किया जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू इतना ही उसने काउंट किया है। हमने एरिया नेम से लेके सेलेक्ट, बट उसने इतना ही एरिया काउंट किया क्योंकि जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर्स है, वही सेल उसने काउंट किया। जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे उतना ही काउंट करके उसने आंसर दिया काउंट में। ओके, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही काम करता है। और काउंटा जब हमने किया था तभी भी हमने सेम रेंज सेलेक्ट किया, इतना ही। बट काउंटा ने क्या किया, काउंटा या फिर काउंट ऑल जिसे बोलते हैं, उसमें उसने नंबर्स वाला सेल तक काउंट ही किया, साथ ही साथ उसने टेक्स्ट वाला सेल भी काउंट किया है। ये सेल भी उसने काउंट किया है जिसमें हमारा टेक्स्ट लिखा है। तो इसके लिए ये काउंटा का और काउंट का आंसर अलग अलग आया। ठीक है, इसलिए दोनों में हाँ मैम। है। समझा? यस मैम। काउंट ओनली नंबर, ये नंबर पे काम करता है, काउंटा सब पे काम करता है, टेक्स्ट एंड नंबर दोनों पे। ठीक है, अभी हम फटाफट वी लुकअप एच लुकअप का लेते हैं एंड फिर यहाँ पे हमारा रिवीजन क्लोज। ठीक है, यहाँ पे भी वी लुकअप थोड़ा सा अलग मेथड से होगा। ओके, एंड एच लुकअप। ठीक है, तो वी लुकअप में हमारा लुकअप वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे हम लेते हैं लुकअप वैल्यू। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, साहिल के मुझे मैथ के मार्क्स कितने हैं निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे
साहिल लिख देती हूँ। साहिल ये हमारा लुकअप वैल्यू है। ओके, लुकअप वैल्यू हमारा साहिल है। तो हमें क्या करना है, साहिल के मैथ के मार्क्स निकालने हैं वी लुकअप का यूज करके। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रही हूँ अभी, इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ। ब्रैकेट ओपन होने के बाद वो लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। तो लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा है, साहिल है, क्योंकि साहिल के बारे में हमें जानना है ना। या तो आप साहिल यहाँ पे क्लिक करो, या फिर यहाँ से भी इस डेटा से भी साहिल पे क्लिक किया तो भी नो इश्यू, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कौन सा भी आप ले सकते हो। आपके मतलब इजी क्वेश्चन और इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये हमारा लुकअप वैल्यू है, कॉमा दे दिया। आगे में बोल रहा है कि टेबल एरे। तो आपका ये जो साहिल का मार्क्स है कौन से टेबल एरे से हमें मिलेगा, तो हम टेबल एरे दे रहे यहाँ से, नेम से मैथ तक। हमें मैथ का निकालना है ना, तो मैथ हमें हमारे सिलेक्शन में होना चाहिए। अगर हम मैथ का उसका निकालना चाहते हैं और मैंने सिलेक्शन साइंस तक किया तो वर्क नहीं करेगा। ओके, तो इसके लिए मुझे ये सिलेक्शन पूरा लेना पड़ेगा। उसके बाद देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स। उसको पता चला इस रेफरेंस से, इस रेफरेंस टेबल से, एरिया से उनको आंसर देना है। तो इसमें से कौन से कॉलम से आंसर उसको चाहिए, हमें उसका एक हिंट देना है। तो हमारा कॉलम नंबर कैसे काउंट करेंगे हम लोग, कॉलम नंबर कौन सा है, तो जहां से हमने डेटा को सेलेक्ट किया है वहां से कॉलम नंबर फर्स्ट होगा। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी सिक्स है। ओके, तो यहाँ पे हम सिक्स नंबर डालेंगे क्योंकि सिक्स कॉलम से हमें आंसर चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे अभी हमें ट्रू वर्क नहीं करेगा, हमें यहाँ पे अभी हमें अप्रोक्सीमेटली मैच नहीं चाहिए। अब हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमें साहिल के मैथ्स के एग्जैक्ट मार्क्स चाहिए। हमें उसके ऊपर के नीचे के कोई भी मार्क्स नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब उसी के ही मार्क्स चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, राइट अनुश्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं फॉल्स पे, देन ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं हम लोग, एंड यहाँ पे एंटर करना। तो देखो 86 बता रहा है, सही है क्या, मैथ्स के मार्क्स इसके 86, राइट, समझा ये। वैसे ही अगर मुझे साहिल के ही मार्क्स निकालने हैं 86 के, एच लुकअप का यूज करके मैं निकाल सकती हूँ। ओके, यही आंसर। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरी लुकअप वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, यहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू आएगी मैथ। ओके, एंड यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, अब हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, मैथ है, क्योंकि हम एच लुकअप कर रहे हैं, लुकअप नहीं है अभी। एच लुकअप हॉरिजेंटली काम करता है और वी लुकअप वर्टिकली काम करता है। मतलब अगर हमारा डेटा कॉलम लुकअप यूज करना चाहिए, अगर हमारा डेटा रोज में है तो हमें एच लुकअप यूज करना चाहिए। एच लुकअप हॉरिजॉन्टली रोज होती है एंड वी लुकअप वर्टिकली काम करता है। तो वर्टिकली हमारे कॉलम्स होते हैं, खड़े वाले वो कॉलम्स होते हैं, है ना। ये कॉलम्स है ये वाले, ये जो है ये रोज है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो एच लुकअप वी लुकअप में ये फर्क है। तो हम दोनों ही सेम आंसर निकालने वाले। तो अब की बार हमारा लुकअप वैल्यू साहिल नहीं है, हमारा मैथ है। ओके, तो मैथ, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद हमें टेबल एरे देना है, तो हम यहाँ से टेबल एरे चूज कर लिया। ठीक है, अगर मुझे इंग्लिश का निकालना होता तो मैं इंग्लिश तक ही सेलेक्ट किया होता तो भी चलता था, आगे के साइंस मैथ नहीं सेलेक्ट करूंगी तो भी, अगर मुझे इंग्लिश का निकालना है तो। बट अभी मुझे मैथ का निकालना है, इसलिए मुझे पूरा लेना पड़ रहा है। अगर मुझे मराठी का निकालना होता उसका मार्क्स, तो मैं ये दोनों ही सेलेक्ट करती तो भी चलता था, नेम एंड मराठी इतना ही सेलेक्ट कर किया होता तो भी चलता था। जिसके अंदर हमारा आंसर है वो कॉलम हमें सेलेक्ट करना जरूरी होता है। के बाद हमें देना है कॉमा, कॉमा के बाद वो पूछा है कॉलम इंडेक्स नंबर, सॉरी अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने बी डाल दिया, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एच लुकअप है। ओके,
तो अब हमारा ये एच लुकअप यहाँ पे देखो रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। ओके, रो इंडेक्स नंबर, तो ये पूछ रहा है आपका ये आंसर चाहिए आपको इस रेंज में से, तो आपको कौन से रो का हिंट देना है, कौन से रो में से आंसर चाहिए पूछ रहा है। मतलब इस रेंज में से पता चला चाहिए तो ओमकार का चाहिए या फिर इसका चाहिए, कौन से स्टूडेंट का चाहिए। तो हमें ये काउंट करना पड़ेगा कि ये वाला साहिल कितने, हमें साहिल का निकालना है ना। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ रहा है। इतना लॉन्ग प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस हो रहा है क्योंकि हमारा डेटा वर्टिकली है इसलिए। ओके, उसके बाद फिर से कॉमा दिया एंड यहाँ पे फॉल्स लिया एंड हमने क्लोज कर दिया, एंटर। देखो आंसर सेम है, हमारा डेटा था। ठीक है, ये डेटा जो हमारा है ये वी लुकअप के लिए यूजफुल है, बट एच लुकअप के लिए नहीं है। कितना ये काउंट करना पड़ा रो, है ना। तो अगर हमें ये डेटा एच लुकअप के लिए चाहिए तो ये स्टूडेंट के नाम ऊपर चाहिए एंड ऊपर जो सब्जेक्ट के मार्क्स है वो ऐसे नीचे चाहिए रोज में। मतलब रोज का डेटा कॉलम में, कॉलम का डेटा रोज में होना चाहिए। होता तो वो हमें और यूजफुल होता, इजी जाता। समझा या नहीं? बाउंस हो गया अनिता, अनुश्री। अनिता Yes, ma'am. समझ में आया आपको?